आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित अध्याय 3 लाभ व हानि इसके बारे में कुछ दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 550 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेचा तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो इस बात को जानने के लिए ये हमारे पास दिया हुआ सूत्र है। इस सूत्र में उसको हम बिठाएंगे। कैसे बिठाते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। वस्तु का नाम क्या है? पंखा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए पंखा। अब इस पंखा को दुकानदार ने खरीदा है। कितना में खरीदा है? 525 रुपये। खरीदा यानी क्रय। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखते जाना है। उसके बाद उस पंखा को 575 रुपये में बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय। कितने में बेचा? 575 रुपये में। अब खरीदा कितने में है? 525। अब बेचा 575 में है, तो इसमें ज़्यादा कौन सा है? देखिए 575 को है ना, और उसमें 525 को इसमें घटा देते हैं। इस तरह से हमारे पास 5 में 5 घटाए तो 0, 7 में 2 घटाए तो 5 आया, 5 में 5 घटाए तो 0 यानी 50। तो 50 रुपये अधिक में बेचा है। कितने में बेचा है? 5 रुपये ज़्यादा में। तो ये ज़्यादा कितने में? 50 रुपये, सॉरी 50 रुपये ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, तो ये 50 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो हम ज़्यादा वाले स्थान पर रख दिए इसको। ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे 50 रुपये का लाभ हुआ। इसी तरीके से दूसरा गणित जो है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने एक घड़ी को 330 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेची, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो घड़ी आ गया ये हमारा। घड़ी को कितने में खरीदा गया है? 330 रुपये में खरीदा, मतलब 330। अब इस 330 को याद रखना है कि क्रय, यहाँ भी ध्यान देते जाना है। खरीदना मतलब क्रय। उसके बाद उसे 250 रुपये में बेची। कितने में बेची है? 250 रुपये। अब बताओ, 330 में खरीद के 250 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया। अब इसको हम घटा लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको घटा देते हैं। 330 ऋण 250 ये हो गया। शून्य में घटाया, शून्य शून्य आया, और 3 में 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। यहाँ से हमने उधार लिया, 13 में 5 गए तो कितना हुआ? इसको भी बहुत सरल तरीके से बता देता हूँ कि ये 5 लिखा है, 5 के साथ हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये 13 जहाँ पे आके रुका है वहाँ से हम वापस गिनती गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आया 8, तो 8 हम लिख देते हैं। यानी और इस 2 में 2 घटाए तो 0, यानी 80 रुपये कम में बेचा है। सामान को ज़्यादा में खरीद के 80 रुपये घाटा खा के बेच दिया। 80 रुपये की उस कम में बेचा है। कितने रुपए का? 80 रुपये का। इसलिए ये क्या हो गया? 80 रुपये की हानि हुई। तो इससे अब इसी तरीके से कुछ दिए हुए और गणित है जिसको आप लोगों को बनाना है। तो इसी के अनुसार आप लोग देख लीजिए। उदाहरण नंबर 3 पुस्तक में दिया हुआ है। इसको आप लोग अपने से बनाइए और बनाने के बाद हमें व्हाट्सएप पर भेज के दिखाइए। और किसी भी प्रकार का गणितों में कोई कठिनाइयाँ हो रही है तो हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।